अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन किराम, आज हम वो मवारद जानेंगे कि जिन मवारद में नमाज आयात वाजिब हो जाती है। ये तमाम फतवा जो आपके सामने बयान किए जाते हैं, ये आगा सैयद सिस्तानी दाम बरकातुहू की तौज़ील मसाइल और उनके फतवा के मुताबिक होते हैं। लिहाजा जो मोमिनीन आगा सैयद सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन हैं वो इस पर अमल करें, और बाकियों को अगर कोई और हैं जो किसी और की तकलीद में हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस पर अमल न करें, बल्कि वो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किसकी तकलीद करते हैं और उसके नज़दीक क्या हुक्म है, तो हम इंशाल्लाह आपको उस चीज़ का भी जवाब देंगे जिसके ऊपर आप अमल कर सकते हैं। बयान किए जाते हैं ये आगा सैयद सिस्तानी दाम बरकातुहू की तौज़ील मसाइल से बयान किए जाते हैं, और फ़िक़्ह अहले बैत में जो कि तफसील से ज़िक्र हैं वो चीज़ें आपके सामने बयान की जाती हैं। तो आज हमारी वो मौजू ये है कि नमाज आयात वाजिब होने के मवारद कौन कौन से हैं और कौन कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिनमें नमाज आयात वाजिब नहीं होती बल्कि एहतियात मुस्तहब का हुक्म उस पर लगता है। आइए आज सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सी सूरतें हैं कि जिनमें नमाज आयात वाजिब हो जाती है। आगा सैयद सिस्तानी दाम बरकातुहू ये फरमाते हैं कि नमाज आयात के वाजिब होने की 3 सूरतें हैं, यानी 3 सूरतें ऐसी हैं कि जिनकी सूरत में नमाज आयात वाजिब हो जाती है। उनमें सबसे पहली सूरत यह है कि सूरज का ग्रहण लगना, यानी सूरज ग्रहण नमाज के वाजिब होने की सबब बनता है। और दूसरा चांद ग्रहण का लगना। फरमाते हैं कि अगर चाहे सूरज या चांद के कुछ हिस्से पर ही ग्रहण लगा हो तो नमाज आयात वाजिब हो जाती है, हत्ता कि उससे इंसान खौफजदा ना भी हो तब भी वाजिब हो जाती है। इसमें तीसरी सूरत यह है कि ज़लज़ला, यानी ज़लज़ले होने की सूरत में एहतियात वाजिब की बिना पर फरमाते हैं कि ज़लज़ले के सबब नमाज आयात वाजिब हो जाती है, अगर चाहे कोई इससे खौफजदा ना भी हो तब भी नमाज आयात वाजिब हो जाती है। तो ये आपके सामने हमने बयान किया कि 2 सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें नमाज आयात वाजिब हो जाती है। तीसरी सूरत यह है कि जिसमें एहतियात वाजिब की बुनियाद पर नमाज आयात वाजिब होती है, एहतियात के हुक्म लगा है वहाँ पर। और इसमें यह है कि अगर मुख्तसर सही हो बल्कि उससे खौफजदा ना भी हो तब भी नमाज आयात वाजिब हो जाती है। आया इसके पढ़ने का वक्त क्या है और कितने में वक्त के अंदर इसको पढ़ा जाएगा? तो फरमाते हैं कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण इसके लगने से लेकर इसके ख़त्म होने तक की जो मिकदार है ये वाजिब का हुक्म रखती है। अलावा इसके अगर आपने इसके वक्त के अंदर नहीं पढ़ सके हैं तो आपने गुनाहगार हुए हैं, लेकिन इस वक्त के बाद आप उसको कज़ा की नीयत से पढ़ेंगे। लेकिन ज़लज़ले की सूरत में ये हुक्म नहीं है। ज़लज़ले की सूरत में ये हुक्म है कि नमाज आयात, चूँकि ज़लज़ले के मुख्तलिफ मराहिल में ज़लज़ले होते हैं, यानी एक मरतबा होता है कि ज़लज़ला एक ही मरतबा में होता है, एक मरतबा यह है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद होता है। तो फरमाते हैं नमाज आयात ज़लज़ले होने की सूरत में मुख्तसर सही हो, हालांकि आप खौफज़दा ना भी हों, तो नमाज आयात वाजिब हो जाएगी। तो फरमाते हैं कि नमाज आयात के पढ़ने का यह है कि ज़्यादा बेहतर यह है कि उसको फ़ौरन नमाज आयात को अदा किया जाए। अगर उसको नहीं किया, ताख़ीर कर दी, इतनी ताख़ीर कर दी कि उर्फ़ में उसे उस वाक़े के साथ मुत्तसिल न किया जा सकता हो, यानी बहुत ही देर कर दी, बहुत बाद में आपने पढ़ी, ठीक है, तो उस सूरत में नमाज आयात का यह है कि फिर आप नमाज आयात पढ़ेंगे, मगर ना तो उसको आप कज़ा की नीयत से और ना ही अदा की नीयत से, बल्कि आप कुर्बतन लिल्लाह की नीयत से उसको अदा करेंगे। तो ये तीसरी सूरत थी जिसमें नमाज आयात को पढ़ने की नीयत के हवाले से था। और अब हम चलते हैं उन चीज़ों की तरफ के जिनमें नमाज आयात वाजिब नहीं होती बल्कि एहतियात मुस्तहब की बिना पर उसको तर्क नहीं करना चाहिए। वो कौन से मवारद हैं? आगा सैयद सिस्तानी दामा बरकातुहू फरमाते हैं कि नमाज आयात एहतियात मुस्तहब की बुनियाद पर जिसे तर्क नहीं करना चाहिए वो मवारद चंद एक हैं कि जैसे आसमान पर बिजली का गरजना और बादलों का गरजना और ऐसी स्याह और सुर्ख आंधियों का चलना कि जो इंसान के लिए खौफ का बायस बनती हैं, या फिर ऐसी आसमानी निशानियों का ज़ाहिर होना जिससे इंसान जो है वो खौफ ज़दा हो जाए, तो उसकी वजह से नमाज आयात का पढ़ना जो है वो उसको एहतियात मुस्तहब का हुक्म लगाए। एहतियात मुस्तहब है कि उसको पढ़ा जाए, उसे तर्क न किया जाए। फिर फरमाते हैं कि ज़मीनी हवादिस, यानी जैसे ज़मीन का जो है वो धंस जाना या फिर पहाड़ का गिर जाना उसका, तो उस सूरत में भी नमाज आयात को एहतियात मुस्तहब की बिना पर तर्क नहीं करना चाहिए, तो नमाज आयात को पढ़ना चाहिए। पर हाँ, यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि इंसान अगर खौफज़दा हो जाए तो उस सूरत में उसे नमाज आयात को एहतियात मुस्तहब की बुनियाद पर तर्क नहीं करना चाहिए।
اب رہی بات کہ نماز آیات کو پڑھا کیسے جائے، تو نماز آیات کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں. انشاءاللہ میں اس ویڈیو کو بھی جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، وہ بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ نماز آیات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو انشاءاللہ میں اسی دعا کے ساتھ آپ تمام مومنین سے اجازت چاہوں گا کہ خداوند عالم ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. فی امان اللہ. التماس دعا. اللہ حافظ.